हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखने हैं नहीं। बानी PTI ने 28 जनवरी की मीटिंग से पहले मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात कराने का मुतालबा कर दिया है। इस मुलाकात में हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का मुस्तक़बिल तय होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हुकूमत मुज़ाकरात की बहाली चाहती है तो जुडिशल कमीशन बना दे। सिर्फ LOI और फोटो सेशन के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं बैठ सकते। सलमान अकरम राजा बोले अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। शिबली फराज ने कहा हुकूमत जुडिशल कमीशन नहीं बनाती तो फिर दाल में कुछ काला है। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात में नया मोड़। बानी PTI ने मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात का मुतालबा रख दिया। 28 जनवरी की मीटिंग में शिरकत करनी है या नहीं, बानी PTI और कमेटी की मुलाकात के बाद वाज़ेह होगा। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात की। मुलाकात में हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के मुस्तक़बिल पर बातचीत हुई। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने नई शर्त का ऐलान कर दिया। खान साहब ने कहा कि मेरी फिलफौर मुलाकात कराई जाए मुज़ाकराती कमेटी से, हम बैठकर फिर फैसला करेंगे हमने क्या करना है। और इस दौरान अगर हुकूमत की तरफ से इलेक्शन कमीशन, इस कमीशन के क़याम का इजहार होता है, ऐलान होता है 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से, तो खान साहब गौर कर सकते हैं। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर समेत दीगर रहनुमाओं का दो टोक मौक़िफ़ है कि हुकूमती मुज़ाकरात की गाड़ी आगे बढ़ना चाहती है तो जुडिशल कमीशन का ऐलान करना होगा। लेकिन इनकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ, कोई स्टेप नहीं लिया गया जो ये शो करता है कि इनकी नीयत ही नहीं है कोई कमीशन बनाने का। तो अगर कमीशन नहीं बनते जा रहा तो हम हुकूमत के साथ सिर्फ हाय हेलो और फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठना था। मुज़ाकराती कमेटी की गुज़श्ता नशस्त में PTI ने अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश करते हुए जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए 7 रोज की डेडलाइन दी थी। हुकूमत की जानिब से अभी तक इन मुतालिबात पर कोई जवाब सामने नहीं आया। स्पीकर ने 28 जनवरी को मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास तलब कर रखा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं दरवाजा नहीं खुला तो इन्होंने फाइनल कॉल दे दी। सब हरबे आजमाने के बाद हमारे पास आए, अब जा रहे हैं तो इनके जहन में जरूर कोई मंसूबा होगा। PTI ने अगर फैसला कर लिया है तो फाइनल करें, नया रास्ता चुन लिया है और उस पर कायम रहें। डी चौक जहनियत वाली जमात मुज़ाकरात के लिए बनी ही नहीं। इनके पीछे जाकर इनको ये नहीं कहेंगे कि वापस लौट आओ। स्पीकर ने 28 जनवरी से पहले इजलास खत्म नहीं किया तो जाएंगे। अली अमीन गंडापुर से सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा का ओहदा वापस ले लिया गया है। बानी PTI ने जुनैद अकबर को PTI खैबर पख्तूनख्वा का सदर मुकर्रर कर दिया है। सलमान अकरम राजा को पंजाब में पार्टी की तश्कील 9 के लिए मुशावरत की हिदायत कर दी है। सलमान अकरम राजा कहते हैं अली अमीन की दरख्वास्त पर सूबे में जुनैद अकबर को तंजीमी जिम्मेदारी दी गई है। आलिया हमजा को पंजाब में अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। जुनैद अकबर का कहना है बानी ने अली अमीन गंडापुर, आतिफ खान और शाह फरमान के मशवरे से मुझे सूबाई सदर का ओहदा दिया। मेरे जैसे मिडिल क्लास बंदे को सूबाई सदारत मिलने की मिसाल दूसरी पार्टियों में नहीं मिलती। बानी PTI ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से पार्टी की सूबाई सदारत का ओहदा वापस ले लिया। रुकने कौमी असम्बली जुनैद अकबर को खैबर पख्तूनख्वा से पार्टी की सदारत के ओहदे के लिए नामजद कर दिया गया। आलिया हमजा को पंजाब में पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर नामजद किया गया है। बानी PTI ने सलमान अकरम राजा को जुनैद अकबर और आलिया हमजा की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत कर दी। सलमान अकरम राजा का कहना था कि अली अमीन गंडापुर जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, उनकी ख्वाहिश पर उन्हें सदारत के ओहदे से हटाया जा रहा है। पख्तूनख्वा में हमारे वज़ीर आला जनाब अली अमीन गंडापुर साहब बहुत जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और एहसन तरीके से। उनका काम सूबे में लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना भी है, सूबे की माशी तरक्की पे तवज्जो देना भी है। इसलिए उन्हीं की ख्वाहिश पर फैसला किया कि PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जनाब जुनैद अकबर होंगे। जुनैद अकबर का कहना था कि छोटे छोटे इख्तलाफात जमहूरियत का हिस्सा हैं, हम मुत्तहिद हैं, हमारा फोकस 8 फरवरी के एहतजाज पर है। हमारी छोटी छोटी इशू होते हम सब मुत्तहिद थे इत्तेफाक से, तो ये कोई ये गलतफहमी में न रहे कि हमारे कोई इख्तिलाफ है या हमारे कोई दरमियान में कोई झगड़ा है। छोटी छोटी इशू पे इख्तिलाफ होता है और ये जमहूरियत का हुस्न है। पार्टी की आदत फैसला करेंगे कि हमने जलसा करना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करना है या इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करना है। जराये के मुताबिक बानी PTI से जेल में मुलाकात के मौके पर आतिफ खान, अपोजिशन लीडर पंजाबी मलिक अहमद खान बचर और रुकने पंजाब असम्बली हाफिज फरत अब्बास भी मौजूद थे। नौजवानों के रास्ते से रुकावटें हटाएं, मदद करें और हाथ थामें। हम एक ऐसे हद में जिंदा हैं जिसकी सूरत गिरी टेक्नोलॉजी कर रही है। डिजिटल डिसइंफॉर्मेशन और साइबर क्राइम सेहत का चैलेंज है। हमें फेक न्यूज़ के चैलेंज का भी सामना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मेहरान यूनिवर्सिटी जामशोरों में कॉन्वोकेशन से खिताब, कहा कि हमें मौसमियाती तब्दीलियों का चैलेंज भी दरपेश है। सिंध ने 2022 में बदतरीन सैलाब का सामना किया। माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ
सबको मिलकर काम करना होगा। तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। Rising sea levels threaten our coastal areas. Unpredictable weather patterns disrupt agriculture. Devastating floods, like the ones we've witnessed recently, leave entire communities displaced. But with every challenge comes an opportunity. I urge you to think boldly and act decisively. Climate change is not just an environmental issue. It is a matter of justice. Those who contribute the least to global emissions are often the ones who suffer the most. I advocate for a digital bill of rights. Such a framework would ensure that every individual, regardless of their background, has access to the internet. It would fight against the spread of misinformation. Technology must serve humanity, not the other way around. In today's world, collaboration remains key. The problems we face, climate change, digital rights, social inequality, build bridges, not walls. एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस में बेंच पर एतराज। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस कमेटी को खत लिख दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर एतराज जायद कर दिया गया। जस्टिस मंसूर ने यह लिखा कि दोनों जज साहिबान आइनी कमेटी का हिस्सा हैं। चीफ जस्टिस को यह तजवीज़ दी थी कि इन जजेस को बेंच में शामिल न किया जाए जो कमेटी का हिस्सा हैं। रात को 9:33 पर सेक्रेटरी ने 6 रुकनी बेंच की मंजूरी का पूछा। मैंने कहा कि मुझे एतराज़ है, मैं सुबह जवाब दूंगा। 10:28 पर सेक्रेटरी ने बताया कि 6 रुकनी बेंच बन गया है, रोस्टर भी जारी कर दिया गया है। कमेटियों में शामिल जजेस के फैसले पर ही सवालात हैं। कमेटी में शामिल अरकान अपने किए पर खुद जज नहीं बन सकते। दूसरी जानिब एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत इंट्रा कोर्ट अपील की कॉपी सामने आ गई। अपील में अदालती हुक्मनामों में तारीखों के रद्दोबदल का इंकशाफ। दूसरे हुक्मनामे में समात की 27 जनवरी की तारीख 16 जनवरी कर दी गई। तहरीक इंसाफ का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। तरमीम कलअदम करार देने की दरख्वास्त। फैसले तक जुडिशल कमीशन को एडिशनल जजेस की तैनाती से रोकने की भी इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 26वीं तरमीम के तहत होने वाले तमाम इक़दाम कलअदम करार दिए जाएँ। आईनी तरमीम इख्तियारात की तकसीम के आईनी असूल के खिलाफ है। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। मजीद ये भी कहा कि अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जुज़ है। पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खदोखाल को तब्दील नहीं कर सकती। उधर लाहौर हाई कोर्ट बार और लाहौर बार ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन बुलाने का ऐलान कर दिया है। बार सदूर ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि 1 फरवरी को कन्वेंशन में वकला तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। आईनी तरमीम के खिलाफ समाअत फुल कोर्ट में की जाएगी। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलें तैयार कर ली गई हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर की जाने वाली अपीलों में सजा को कलअदम करार देने की सजा की गई है। बानी पीटीआई की अपील 18 सफ़ात पर मुश्तमिल है। अपील के ड्राफ्ट के मुताबिक नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। अपील के ड्राफ्ट में कहा गया कि एनसीए हुकाम को शामिल तफ्तीश भी नहीं किया गया।